हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हम जो कंटिन्यू कर रहे थे फाइनेंस के एचएस सेकेंड ईयर असम बोर्ड, तो यूनिट 1 का पास्ट टॉपिक हो गया था। अभी हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड टॉपिक से। तो सेकंड टॉपिक है फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। तो फंक्शंस ऑफ द आरबीआई के अंडर जो सिलेबस में दिया हुआ है कुछ सब टॉपिक्स है, जैसे ट्रेडिशनल फंक्शंस, सुपरवाइजरी फंक्शंस, प्रमोशनल फंक्शंस, प्रोहिबिटेड फंक्शंस ऑफ द आरबीआई, सिस्टम ऑफ नोट इशू ऑफ द आरबीआई, प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम एंड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो ये जो सब टॉपिक है ये सब के बारे में हम पूरा डीपली पढ़ेंगे। तो पहले शुरू करते आरबीआई के फंक्शन। तो एक बार रीड कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। द फंक्शंस ऑफ द आरबीआई कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड into three categories. Number 1, monetary functions. RBI regulates the money supply in the economy to maintain price stability, economic growth and financial stability. तो मॉनिटरी जो फंक्शंस से ये फंक्शंस के अंडर में वही बताया गया जो प्राइस स्टेबिलिटी होता है इकोनॉमी में, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होता है, यह सब आरबीआई मेंटेन करता है। उसके अंडर में और डीपली थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है, जैसे फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो फॉर्मुलेशन कैसे किया जाता है, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, फिर एश्योरेंस ऑफ करेंसी, करेंसी का एश्योरेंस क्या है, कैसे करेंसी को इशू किया जाता है, ये सब के बारे में देखता है। ये भी आरबीआई के फंक्शंस है। उसके बाद है रेगुलेटिंग द सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। जो मनी जो सर्कुलेट होता है, मनी सर्कुलेशन जो होता है करेंसी, उसको रेगुलेट करता है। मैनेजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया। जो फॉरेन एक्सचेंज रहता है, जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास है इंडिया में, तो उसका जो मैनेजमेंट है वही करता है। सेकंड फंक्शंस है डेवलपमेंट फंक्शंस। पढ़ते हैं आरबीआई प्रमोट्स एंड डेवलप्स द फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। द फंक्शंस अंडर दिस कैटेगरी आर जो फाइनेंशियल सिस्टम का डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी फंक्शंस होता है, तो वो डेवलपमेंट फंक्शंस के अंडर में आता है आरबीआई का, जो प्रमोट करता है, डेवलप करता है। तो इसके अंडर में कुछ पॉइंट्स है, जो डेवलपमेंट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, जो बैंकिंग सेक्टर है उनका डेवलपमेंट करता है। प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये वही है फाइनेंशियल जो भी हमारा पास जो सेविंग इन्वेस्टमेंट वगैरह रहता है उसके बारे में प्रमोट करता है। जैसे माइक्रो फाइनेंस एंड ऑल, जो भी सपोर्ट्स वगैरह चाहिए होता है सेविंग्स करना, उसके बारे में प्रमोट करना, वो आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन का अंडर। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। जो भी पेमेंट होता है या मनी सेटलमेंट होता है उसके बारे में जो भी डेवलपमेंट होता है उसके बारे में ये आरबीआई फंक्शन करता है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये सबको रेगुलेशन करना, ये भी आरबीआई का फंक्शन होता है। उसके बाद प्रमोशन ऑफ रॉयल क्रेडिट, जो केसीसी लोन वगैरह होता है, ये सब का जो भी फिर माइक्रो फाइनेंस का भी हम बोल सकते हैं, ये सब का भी प्रमोशन करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है आरबीआई। उसके बाद है फंक्शन 3 रेगुलेटरी फंक्शंस। तो एक बार पढ़ते हैं रेगुलेटरी। आरबीआई रेगुलेट्स द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया टू इंश्योर कॉम्प्लायंस एंड स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल सिस्टम। द फंक्शंस अंडर दिस कैटेगरी आर। तो आरबीआई क्या करता है, जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह है उनको पूरा रेगुलेट करता है। इट में भी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग, उनका पूरा रेगुलेट करता है। और उनका जो कॉम्प्लायंस वगैरह है प्रॉपरली कर रहा है कि नहीं, ये सब देखता है सिस्टम का। तो इसके अंडर में कुछ सब पॉइंट्स है, जैसे रेगुलेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। जितना भी कमर्शियल बैंक्स होता है ये सबको रेगुलेट करता है। सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो एनबीएफसीज है उनको भी सुपरवाइज करता है। उनको कुछ उल्टा सीधा हरकत कर रहा है क्या, यह सब भी देखता है, कंट्रोल करता है। लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, जो भी कोऑपरेटिव बैंक होता है ये सबको लाइसेंस देता है, रेगुलेट करता है। प्रिवेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग होता है तो उसको
प्रिवेंट करता है, ये सब होने नहीं देता, ये सब के ऊपर फॉलोअप रखता है कुछ उल्टा सीधा हो रहा है कि नहीं। इसके बाद होता है रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एंड पेमेंट इंटरमीडियरीज। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो रहते हैं ये सब का भी रेगुलेट करता है। अभी हम चलते हैं ट्रेडिशनल फंक्शंस पे। तो ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ आरबीआई, तो एक बार रीड करते हैं। द ट्रेडिशनल फंक्शंस ऑफ आरबीआई कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो करेंसी मैनेजमेंट, तो आरबीआई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई एंड क्वालिटी ऑफ करेंसी नोट्स इन इंडिया। तो जो भी करेंसी सप्लाई होता है, करेंसी क्वालिटी है, यह सब दिखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आरबीआई का। आरबीआई प्रिंट्स एंड सर्कुलेट्स करेंसी नोट in the economy through its currency chest and also regulate the supply and circulation coins in the country। तो क्या करता है, जितना भी नोट्स वगैरह प्रिंट्स करता है, यह प्रिंट होता है, प्रिंट करता है, यह सब पूरा इकोनॉमी में सर्कुलेट करता है। करेंसी चेस्ट है उनके थ्रू से, और डायरेक्ट भी करता है, और पूरा मनी सप्लाई में और मनी सर्कुलेशन में, बिन कॉइन को भी पूरा कंट्री में या मनी सर्कुलेशन में हेल्प करता है। इसके बाद है क्रेडिट एंड मॉनिटरी मैनेजमेंट। आरबीआई मैनेज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी थ्रू इट्स मॉनिटरी पॉलिसी। जो भी मॉनिटरी पॉलिसी है उसका अकॉर्डिंगली वो मनी सप्लाई करता है। कभी कभार डिमांड क्रिएट करके रखना होता है, कभी कभार सप्लाई थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, तो वो सब बैलेंसिंग जो भी है वो सब मेंटेन करता है। इट्स कंट्रोल द रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट रहता है रिजर्व में, ये भी कंट्रोल करता है। इंटरेस्ट रेट्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्रेडिट अवेलेबल टू द बैंकिंग सिस्टम, कितना क्रेडिट अवेलेबल है, कितना वॉल्यूम अवेलेबल है, यह सब भी दिखता है। देयर बाय इंश्योरिंग प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब की वजह से प्राइस का स्टेबिलिटी होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी मदद मिलता है। उसके बाद है बैंकर्स टू बैंक्स एंड द गवर्नमेंट। RBI acts as a bankers to bank, maintaining their accounts and facilitating intra-banking transaction. It also acts as a banker to the Indian government by managing its accounts, making payments and collecting revenue on its behalf। तो जितना भी गवर्नमेंट का जो भी फाइन्स वगैरह ये सब रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करना होता है तो आरबीआई के थ्रू से होता है। फिर जो कभी कभार ये जो इंट्रा बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है ओके विद इन द बैंक, ये सब का भी दिखता है और ये अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करने में हेल्प करता है, मदद करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं सुपरवाइजरी फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो सुपरवाइजरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 3 एरियाज। तो क्या क्या है, फर्स्ट इज सुपरविजन ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आरबीआई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सुपरवाइजिंग एंड रेगुलेटिंग द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया। जितना भी बैंकिंग सेक्टर है ये सबको सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है आरबीआई। इट्स मॉनिटर्स देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कॉम्प्लाइंसेस विद रेगुलेशन, उनका कॉम्प्लाइंस वगैरह है, एंड असेसेस देयर रिस्क दे पोज टू द फाइनेंशियल सिस्टम, कुछ रिस्क वगैरह ये सब भी असेसमेंट करता है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। आरबीआई सेट एंड इम्प्लीमेंट्स रेगुलेशंस फॉर banks and other financial institutions in the country to ensure stability in the financial system and protect the interest of the depositors and the investors। तो पूरा क्या फाइनेंशियल सेक्टर को पूरा रेगुलेट करता है, इसमें भी बैंकिंग सेक्टर और नॉन बैंकिंग सेक्टर, और पूरा जो डिपोजिटर्स है और इन्वेस्टर है उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करके रखता है विद द हेल्प ऑफ रेगुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। उसके बाद है लाइसेंसिंग एंड authorization। The RBI grants licenses and authorization to the new banks and financial institutions setting up operation। जो भी नया नया बैंक्स आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आता है, उनका लाइसेंस जो होता है, लाइसेंसिंग फिर ऑथोराइजेशन, ये सब आरबीआई के थ्रू से ही होता है, आरबीआई ग्रांट करता है। उसके बाद है इट ऑल्सो अप्रूव मर्जर्स एंड एक्विजिशन ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर दो बैंक एक साथ मार्च कर रहा है या एक बैंक दूसरे बैंक को एक्वायर कर रहा है तो ये सब भी ये आरबीआई के मदद से होता है, आरबीआई अप्रूव करता है। खुद से अगर चाहेंगे तो उन लोग नहीं कर सकते। तो इसके अंडर में थोड़ा
कंक्लूशन भी है, इन ऑर्डर टू कैरी आउट दिस सुपरवाइजरी फंक्शंस RBI conducts regular inspection and examination of banks and financial institutions. It also issues directives and guidelines to ensure their compliances with regulation. Furthermore, RBI also provides training and capacity building support to the employees of this institution to enhance their risk management and governance कैपेबिलिटी। तो ये सब पूरा इंस्पेक्ट करता है, ये सबको पूरा सुपरवाइज करता है और प्रॉपर टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन वगैरह भी कंडक्ट करता है फॉर द डेवलपमेंट और वी कैन से टू द सपोर्ट ऑफ द एम्प्लॉय, ये सबको सपोर्ट करने के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ओके, और प्रॉपर गवर्नेंस के लिए। इसके बाद चलते हैं प्रमोशनल फंक्शंस पे। तो प्रमोशनल फंक्शंस ऑफ आरबीआई, द प्रमोशनल फंक्शंस ऑफ आरबीआई कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग एरियाज। डेवलपमेंट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। तो आरबीआई encourage the development of the banking sector in India, especially in rural and underbanked areas. It's promote financial inclusion, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, by setting targets for banks to provide banking services to unbanked population and by enabling the use of technology for financial services। जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह है, ये सब का जो आजकल आ गया, गूगल पे, फ़ोनपे, ये सब, तो ये सब टेक्निकल फाइनेंशियल सर्विस वगैरह है। और भी जो भी आपको चाहिए आजकल, ये आपको चेकबुक लेना, एटीएम कार्ड लेना, ये सब फैसिलिटीज़, ये सब का जो डेवलपमेंट करता है वो आरबीआई की जो प्रमोशनल फंक्शन है उसके थ्रू से ही होता है। फिर जिस एरिया में बैंकिंग सेक्टर नहीं है, इस एरिया में बैंकिंग डालना, रूरल एरिया में अवेयरनेस क्रिएट करना, बैंक्स वगैरह प्रोवाइड करने, ये सब के बारे में प्रमोशनल फंक्शंस दिखता है। इसके बाद प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटा इंडस्ट्रीज वगैरह होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम MSMEs, हमने पहले भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी है, बिजनेस स्टडीज़ पे आपको मिलेगा। तो ये सब का भी प्रमोशन करता है। तो एक बार रीड करते हैं। आरबीआई प्रोवाइड्स क्रेडिट सपोर्ट एंड अदर फैसिलिटीज़ टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड MSMEs which are crucial for employment generation and economic growth। अल्टीमेट, ये जो छोटा एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का जो इनिशिएटिव लेते हैं, उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलता है, अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो इकोनॉमी का ग्रोथ भी होता है। इसके बाद है एग्रीकल्चरल क्रेडिट, जो केसीसी लोन वगैरह ये सब प्रोवाइड करता है। तो आरबीआई प्रमोट्स एग्रीकल्चर बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर एट कंसेशन रेट। तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहता है, सब्सिडाइज लोन मिलता है। तो ये सब भी आरबीआई करता है। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटी टू रूरल कोऑपरेटिव्स फॉर देयर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। रूरल कोऑपरेटिव्स जो रहते हैं उनका भी डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए भी मदद करता है। फिर है एक्सपोर्ट क्रेडिट। RBI extend financial support to exporters through various measures such as refinancing facilities and concessional rate on export credit। जो एक्सपोर्ट होता है ये सब में कंसेशन वगैरह देता है। फिर उसके बाद ये रिफाइनेंसिंग वगैरह भी करता है आरबीआई। फिर इसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। तो आरबीआई प्रमोट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस बाय क्रिएटिंग इंस्टीट्यूशंस सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी IDFC and setting up the regulatory framework for infrastructure finance institutions। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंस वगैरह है उसका भी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ करता है आरबीआई। इसके बाद है फाइनेंशियल मार्केट्स डेवलपमेंट। आरबीआई प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इन इंडिया बाय क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स फॉर डिफरेंट फाइनेंशियल मार्केट्स सच एज द मनी मार्केट, बॉन्ड मार्केट एंड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो जितना भी मार्केट इंडिया में है, जैसे आप मनी मार्केट पकड़ लो, फिर आप फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पकड़ लो, सब मार्केट का जो फाइनेंशियल मार्केट जितना भी होता है उनका डेवलपमेंट का भी और प्रमोशन का भी पूरा मदद करता है आरबीआई। इसके बाद है कुछ प्रोविज़न है, कुछ प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं, कुछ प्रोहिबिटेड फंक्शंस है। तो यह हम पढ़ेंगे। प्रोहिबिटेड फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई परफॉर्म वेरियस फंक्शन इन द इंडियन मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम। हाउएवर देयर आर सम प्रोहिबिटेड फंक्शंस ऑफ आरबीआई व्हिच आर एज फॉलोज।
क्या क्या है हम एक बार देखते हैं। लेंडिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द सेक्शन 21 ऑफ द RBI एक्ट, RBI इज नॉट अलाउड टू डायरेक्टली lend मनी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। तो ये क्या है, सिचुएशन ऐसा है, अभी RBI डायरेक्टली कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन नहीं दे सकता। ओके, अगर कुछ ऐसा कुछ एक्सेप्शनल कुछ सिचुएशन ना आए, और ये मेंशन किया गया है सेक्शन 21 ऑफ RBI एक्ट, ये एक्ट में। फिर है डायरेक्टली लेंडिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को भी नहीं दे सकते। एक बार रीड कर लेते हैं। RBI इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड फ्रॉम लेंडिंग money directly to state governments, however it can purchase the state government securities in the open market। स्टेट गवर्नमेंट का जो सिक्योरिटीज़ वगैरह है वो परचेज कर सकता है, लेकिन ये लोन वगैरह स्टेट गवर्नमेंट को भी डायरेक्टली नहीं दे सकता। उसके बाद है conducting trade or businesses। RBI cannot conduct any trade or businesses except for its core banking functions such as buying and selling government securities, managing the foreign exchange and regulating the banking system। अब डायरेक्टली ट्रेडिंग वगैरह या कुछ बिजनेस वगैरह जैसे कॉमर्शियल बैंक्स करता है, ऐसा RBI नहीं कर सकता। ओके, इसके बाद है conducting business outside India। RBI is not authorized to conduct any business outside India except in case of its representation in international forums। तो अगर इंटरनेशनल forums में कुछ रिप्रेजेंटेशन है तो रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन कुछ बिजनेस वगैरह नहीं कर सकता है इंडिया को छोड़ के दूसरा कुछ कंट्री में। उसके बाद है पार्टिसिपेटिंग इन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज। RBI इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इन इंडिया। कोई भी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज में RBI पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, डायरेक्ट उनको मतलब उनका इन्वेस्टर वगैरह नहीं बन सकता। फिर है एक्वायरिंग शेयर्स इन कंपनीज। RBI कैनॉट एक्वायर शेयर्स इन एनी कंपनीज एक्सेप्ट दोज हेल्ड बाय इट्स एज कोलेटरल फॉर लोन। अभी डायरेक्टली किसी कंपनी का शेयर होल्डर स्टेक होल्डर नहीं बन सकता RBI। ओके ओके, फिर आज का लास्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ नोट इशू ऑफ द RBI का नोट इशू का सिस्टम कैसा कैसा है। तो उसका अंडर में दो टाइप आया, देयर टू टाइप्स, प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम एंड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये आज हम पढ़ेंगे। ओके, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is responsible for the note issue system, which means the process of issuing currency notes in the economy. Currently, RBI issues currency notes in denominations of rupees 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 2000. RBI uses two systems for the note issue. There दो सिस्टम यूज़ करता है। कैसे क्या क्या है, एक है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो ये हम एक बार रीड करते हैं। अंडर दिस सिस्टम RBI is required to maintain a certain percentage of its net demand and time liabilities in the form of gold और foreign exchange reserve। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या गोल्ड में कुछ लाइबिलिटीज़ ये कुछ डिमांड नेट डिमांड क्रिएट करके रखना पड़ता है। और RBI यूज़ दिस रिजर्व टू इशू करेंसी। ये जो रिजर्व है वो यूज़ किस में करता है, करेंसी इशू करने के लिए, एंड टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई का स्टेबिलिटी वो भी मेंटेन करने के लिए मदद करता है। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन 1935। ये 1935 में ये सिस्टम स्टार्ट हुआ था एट द टाइम ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI। जब RBI हम सबको पता है 1935 में स्टार्ट हुआ था, 1934 को एक्ट हुआ था। तो 1935 में क्या है, जब इस्टेब्लिश्ड हुआ था RBI, तब से ये सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। इसके बाद है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम RBI इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए मिनिमम रिजर्व रिक्वायर्ड ऑफ 200 करोड़ रुपीज, ऑफ व्हिच 115 करोड़ शैल बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। 115 करोड़ एज ए गोल्ड रखना पड़ेगा, एंड 85 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। फॉरेन रिजर्व जो रहता है वो फॉरेन रिजर्व के में 85 करोड़ रखना पड़ता है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सिस्टम इज टू इंश्योर दैट बैंक्स डू नॉट फेस ए शॉर्टेज ऑफ करेंसी नोट। बैंक को कभी भी करेंसी का शॉर्टेज नहीं पड़ना है। मेन मोटिव वही है।
The minimum reserve system was introduced in 1957. 1957 में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद द रिजर्व बैंक इशू करेंसीज नोट इन द कंट्री वाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूज कॉइन्स। जो कॉइन्स वगैरह कॉइन्स जितना भी रहते हैं ये कॉइन्स कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। आरबीआई ऑल्सो मैनेज द प्रिंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। आरबीआई क्या करता है? करेंसी का प्रिंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, सप्लाई करना, ये सब पूरा इकोनॉमी में ये सब मदद करता है। एडिशनली ऑल्सो डिस्ट्रॉय डैमेज, जो ओल्ड नोट रहता है या जो ख़राब नोट्स होता है तो ये सबको डिस्ट्रॉय करता है, उनकी जगह नया नोट्स इशू करता है। तो हम थोड़ा समरी देख लें। इन समरी द सिस्टम ऑफ नोट इशू ऑफ आरबीआई इंक्लूड्स मेंटेनिंग ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉर द proportional reserve system and maintaining a minimum reserve requirement for the minimum reserve system, which RBI uses to issue currency note to maintain stability in the economy. Okay, thank you and have a nice day.